हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स होती क्या है, किस किस टाइप की होती है, उसमें ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले आता है कि आपकी एक मैट्रिक्स होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स को आप डिनोट करोगे तो जब भी उसे डिनोट करते हैं तो उसे कैपिटल लेटर में ही ऑलवेज डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए, बी या सी, कोई भी एक लेटर आप ले सकते हो लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए, उसको आप उसी तरह से डिनोट कर सकते हैं। देन आता है आपका AINJ, और इस तरह से मीन्स ए ये आपकी मैट्रिक्स हो गई और ये मैट्रिक्स इस टाइप से रहेगी। अब ए क्या होता है एंड INJ उसमें क्या होते हैं। सो ए होता है आपका एलिमेंट, ठीक है। जो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं। मतलब जो इस स्क्वायर के अंदर या फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आपकी क्या होते हैं, एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स लिखे किस तरह से जाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं INJ का, INJ। सो आई क्या होंगे, आई होते हैं आपके रो एंड जे होता है आपका कॉलम। सो अब इनको लिखेंगे कैसे। सो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि इन्होंने किस किस टाइप से बनाया हुआ है। जैसे इन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हैं, अब इतनी नोटबुक्स हैं, इतने पेन्स हैं, तो इन्होंने इसको नोटबुक एक साथ लिखी और पेन से एक साथ लिखी और इस तरह से लिख दिया। वो ब्रैकेट के अंदर सारा उन्होंने लिख दिया है। सो अब ये जो है आपके रो एंड कॉलम की बात हुई थी। सो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रहेंगे वो आपकी रो होंगी एंड जो इस तरह से रहेंगे वो आपके क्या होंगे, कॉलम्स। अब इसमें AIJ कहाँ पर है। अब देखो ये सब क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। ये भी एलिमेंट है, ये सब क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट को हम बता कैसे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया आपका ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स है इसके इक्वल। अब ये एलिमेंट कौन कौन से, अब देखो ये क्या है, फर्स्ट रो है तो ए पहले हमने लिखा इसके लिए ए। रो कौन सी है, फर्स्ट। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। ओके, AIJ, यानी कि पहले आप लिखेंगे रो और उसके बाद कॉलम। अब यहाँ पर देखो 6 के लिए रो कौन सी है, फर्स्ट। कॉलम कौन सा है, सेकंड। अब हम इसके लिए करेंगे तो आपकी रो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड रो है एंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब जो थर्ड है उसमें देखो रो क्या है आपकी, थर्ड रहेगी। सो थर्ड रो एंड कॉलम 1, थर्ड रो एंड कॉलम 2। सो इस तरह से ये होते हैं आपके एलिमेंट, इसलिए इसको डिनोट करते हैं ये ब्रैकेट के अंदर INJ, यानी कि आई आपके रो है, जे आपका क्या है, कॉलम है। और सारे एलिमेंट जो हैं आपके इसके अंदर आप लिख सकते हैं। सो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज़ें होती हैं वो आप किस में लेते हैं, उसको एक मैट्रिक्स के मीन्स होता है। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने अलग तरह से ले दिया। अब यहाँ पर 3 कॉलम बना दिए और रो जो हैं 2 हैं। सो अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो, पहले तो सब पे ए लिखो, AENE। अब यहाँ पर रो कौन सी है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। इसमें रो कौन सी है, सेकंड सेकंड एंड सेकंड, ठीक है। पहले हमें क्या लिखना होता है, रो। उसके बाद कॉलम, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। यहाँ पर कॉलम सेकंड, यहाँ पर कॉलम 3, सेम 1 2 एंड 3। सो इस तरह से आपकी जो मैट्रिक्स है वो डिफ्रेंशिएट करती रहेगी या अलग अलग बनती रहेगी जैसे जैसे आपके रो या कॉलम है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन भी दी है इसके लिए। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर में रहता है, ये नहीं होगा कि मीन्स INJ आपके इस तरह से रहेंगे, ये नहीं कि सिर्फ आई है या सिर्फ जे है, उस तरह से बहुत मुश्किल होता है। सो INJ ऑर्डर्ड पेयर में वो आपका रहेगा, 2 एलिमेंट तो कम से कम उसमें होते ही हैं, अगर एक है तो उसके लिए भी है। सो इस तरह से ये रहेंगे, कैपिटल लेटर्स में आपका जो है वो शो होता है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, आपके 3 रो हैं, 1 2 एंड 3, कॉलम कितना है, 1 एंड 2। अब इसमें क्या है, 3 रो हैं एंड 3 ही कॉलम है। तो अब देखो जहाँ पर 2 रो हैं 3 कॉलम है, यानी कि रो एंड कॉलम में डिफरेंस है, या रो एंड कॉलम सेम है, या सिर्फ एक ही रो दी है या एक ही कॉलम दिया है। सो उनको भी क्या होता है, अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। तो इसका ऑर्डर जो है हम कैसे लेंगे, ऑर्डर हम लेते हैं M क्रॉस N। तो M क्रॉस N क्या होता है, M जो है आपकी रोज है। अब रो कितनी है यहाँ पर, 1 2 एंड 3, N मल्टीप्लाई विद कॉलम्स। अब कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, 2 कॉलम हो गए। सो 3 क्रॉस 2। सेम जो है इसमें कितने रो हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 क्रॉस 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है 3 रो हैं, सो 3 क्रॉस 3 हो गया। अब
एम क्रॉस एन हमें यहाँ पर भी लेना है। हमेशा क्या है, हम एम क्रॉस एन पे लेकर चलते हैं उसके ऑर्डर में। सो यहाँ पर रो कितने हो गए आपके 1 एंड 2, ठीक है, एक ये रो और एक ये। सो 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। सो एम क्रॉस एन में जो है इनके ऑर्डर को हम यहाँ पर शो करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है इन्होंने A11 A12 A13 A1N, यानी कि अब यहाँ पर कॉलम कितने हैं n कॉलम्स हैं, और रो कितनी है ये देखो m तक गया है, तो m रोज एंड n कॉलम्स यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। उसके बाद में i जो है वो आपका कहाँ पर लाई करेगा, 1 से लेकर m तक। अब 1 से लेकर m तक क्यों लाई करेगा, देखो i आपका क्या है, i है आपकी रोज़, ठीक है। अब रोज़ शुरू कहाँ से हो रही है 1 से, और लास्ट रो क्या है आपकी m, तो m से लेकर 1 से लेकर m तक। सेम जो j के लिए, j यानी कि आपका कॉलम जो है वो शुरू कहाँ हो रहा है 1 से और एंड कहाँ हो रहा है n पर। सो j भी आपका लाई करेगा 1 to n के लिए। सो ये होते हैं आपके ऑर्डर m क्रॉस n। तो ये जो है आपके उसमें रहेंगे, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर जो रहता है आपका उसमें। ना वी शैल फॉलो द नोटेशन। अब जब भी हम लिखेंगे तो उसमें हम फॉलो करते हैं इस तरह से, ए आपकी मैट्रिक्स डिनोट कर रहे हैं। मैट्रिक्स किस तरह से होती है, आपके ब्रैकेट के अंदर रहेगी आई जे के फॉर्म में, एंड देन उसका ऑर्डर भी वहाँ लिखा होगा m क्रॉस n, ठीक है। सो ये आपकी जो है आप इस तरह से उस मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, और ये होता है उसका ऑर्डर। और ये सब चीज़ें क्या होती है, एलिमेंट्स। वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर रियल नंबर और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज़। और इसमें क्या होता है, मैट्रिसेस में हम सिर्फ वही लेंगे जिनकी वैल्यू रियल है, जैसे आइटा वगैरह होते हैं, सो वो हमें यहाँ पर नहीं लेना है ना। अब यहाँ पर देखो इन्होंने दे दिया ये 2 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स, 4 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या, कंसिडर द फॉलोइंग, एग्जांपल दिया अभी, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन वर्कर्स इन देयर 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। सो 3 फैक्ट्रीज यहाँ पर दे दिया है, ये मैन हो गए, ये वीमेन। सो अब देखो ये 2 तरह से मैट्रिक्स बन सकती है। एक बनेगी इस तरह से 30 25 27 25 31 26। अब देखो यहाँ पर क्या किया, जो मैन थे मैंने उनको ऊपर लिख दिया और वीमेन को नीचे लिखा है। सो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। और सेकंड में इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ 30 25 27 25 31 26। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 रोज हो गए एंड 2 कॉलम्स हो गया। अब यहाँ पर किया क्या है मैंने, जो मैन थे उसको मैंने एक कॉलम में लिख दिया एंड वीमेन को एक कॉलम में। अब ऊपर वाले में क्या किया था, रो बना दी थी मैंने, मैन की एक रो एंड वुमेन की अलग रो। तो सेम इस तरह से आप जो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। नाउ इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, अब टोटल जो है उसके 8 एलिमेंट हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, यानी कि आप कितने फॉर्म्स में उसको m क्रॉस n में लिख सकते हैं। सो अब देखो आप ये देखो कि उसके जो है फैक्टर्स कितने बन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी कि कितने नंबर्स के आप कोई भी 2 नंबर लेने, उनकी मल्टीप्लाई करनी और आपका आंसर कितना आना चाहिए 8, जितने उसके एलिमेंट है उतना। सो 1 क्रॉस 8 करूँगी, ओके, देन 8 क्रॉस 1 वो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रो आपकी 1 और कॉलम 8 है, और यहाँ पर 8 कॉलम है और रो कितनी है ओनली 1, रो 8 है एंड कॉलम क्या है 1। देन और कौन सा वे हो सकता है 4 into 2 एंड 2 into 4। अब यहाँ पर जब भी हमें इस तरह से एलिमेंट दिए जाएं और हमें उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एलिमेंट दिया है हमें वो ही लेना है, ठीक है। एलिमेंट हो गए, जैसे 8 एलिमेंट है उन्होंने, और हमें देखना है कि कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से हमें वो नंबर मिलेगा, एलिमेंट वाला नंबर मिलेगा। जैसे 1 क्रॉस 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर मिलेगा, 8 क्रॉस 1 की करोगे तो भी 8 मिलेगा, 4 2s are 8 एंड 2 4s are 8। सो इस तरह से हम जो उनके ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर निकाल सकते हैं कि किस तरह से वो रहेंगे, यानी कि उसके किस किस ऑर्डर में हम उस एलिमेंट को लिख सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब 3 क्रॉस 2 बोला है, 3 मीन्स आपका रो होगा एंड 2 मीन्स आपके कॉलम्स। सो 3 एंड 2 की जो हमें एक मैट्रिक्स बनानी जिसमें 3 रो होने चाहिए एंड 2 कॉलम होने चाहिए, हुज एलिमेंट, अब एलिमेंट इन्होंने दे दिया कि एलिमेंट आपके होंगे ये AIJ 1 एंड 2 एंड मोड ऑफ I माइनस 3J। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे रो में इन्होंने कितना बोला, कितने एलिमेंट होंगे 3। सो रो में हमारा क्या क्या होगा 1 2 एंड 3, ठीक है। IJ में वही लेते हैं ना 1 2 3, एंड उसके बाद है जे जो है आपका कॉलम है, कॉलम में आपका क्या होगा 1 एंड 2। अब हमें जो है
एलिमेंट हमारी मैट्रिक्स ये बनेगी। अब हम इसमें क्या लेते हैं, A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। सो ये हमारा ऑर्डर बन गया। अब जो है हमें इसके एलिमेंट फाइंड आउट करने की, इसके एलिमेंट कौन से होंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी हमें दे के रखा है कि Aij किसकी इक्वल है 1/2 mod ऑफ I&J। सो अब हमें A11 फाइंड आउट करना है, ठीक है, A11 यानी कि आपका I भी 1 है और J भी 1 है, तो हमें A11 फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I की जगह पर भी मुझे 1 रखना है, देन J की जगह पर भी मुझे 1 रखना है। सो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 एंड माइनस करेंगे, सो -2 और मोड है तो वो प्लस हो जाएगा बाहर आकर, आंसर कितना हो गया 1, ठीक है, क्योंकि वो उससे डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा यहाँ पर 1। सो ये तो हो गया हमारा 1। अब मुझे जो है सेकंड कॉलम फाइंड आउट, सॉरी सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है A12। तो अब यहाँ पर I कितना है 1 और J कितना है आपका 2, सो 3 × 2 मोड में है 1/2, 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, मैंने 6 लिख दिया है, 2 1 माइनस 6 देन 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, बिकॉज इसको हम माइनस करेंगे सो -5 आएगा और ये ऑलरेडी क्या है मोड में, तो बाहर आकर प्लस हो जाएगा। सो सेकंड एलिमेंट हमारा क्या बनेगा 5/2, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 5/2। सो इसी तरह से हमें क्या करना है, इन सबको फाइंड आउट करना है। अब A21 फाइंड आउट करेंगे, A2 and 1। सो 2 हमारा यहाँ पर क्या है I, सो I की जगह पर 2 लिखना है एंड 1 क्या है हमारा J, सो J की जगह पर 1 लिखना है। 1/2 डिवाइड करेंगे तो -1 और मोड से बाहर निकालेंगे तो 1, कितना हो जाएगा 1/2। अब A22 फाइंड आउट करना है, A22, सो 1/2 एंड 2 यानी कि I आपका 2 रहेगा एंड J 3 × 2, सो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 2 - 6। तो इसको हम जब बाहर निकालेंगे -4 हो गया, मोड से बाहर निकाला सो 4, आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमें जो है इसकी जो भी वैल्यू दी है वही रखना है। अगर I आपका 3 है तो 3 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, जैसे इन्होंने आगे किया है। ये हमने कर लिया। अब जो है हमें ये मैट्रिक्स में लिखना है। अब A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 यानी कि रो आपकी फर्स्ट है, तो यहाँ पर आएगा 5/2। A21 यानी कि सेकंड रो, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका, सॉरी फर्स्ट जो है एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट नंबर लिखा है, फर्स्ट डिजिट लिखी है, वो आपका रो होता है, सेकंड वाला आपका कॉलम होता है। यानी कि फर्स्ट कॉलम में एंड रो जो है आपकी सेकंड रहेगी, उसमें एलिमेंट क्या है 2 1 देन 2 0 एंड 3/2। सो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है, जो इन्होंने बोला था कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। नाउ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स बहुत टाइप की होती है, अलग अलग होती है। फर्स्ट आया है आपका यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कॉलम एक ही होगा, रो कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। अब ये क्या होता है आपका कॉलम एक है लेकिन रो तो बहुत है, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब सेम आता है रो मैट्रिक्स। अब रो में क्या होगा, रो एक ही होगी, कॉलम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 1 2 3 4। सॉरी यहाँ पर जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो कोमा कहीं भी नहीं लगेगा। सो 1 2 3 4 ये क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स। सो अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है, अब इसका ऑर्डर क्या है A I J। अब रो कितनी है 4 रो ली है और कॉलम कितना है 1, सो 4 × 1, ठीक है। और मोस्टली हम जो है MN से इसको डिनोट करते हैं, तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर रहेगा M × N। अब रो मैट्रिक्स है, रो एक है और कॉलम कितने हैं 4, सो 1 × 4। और अगर हम इसको जर्नल में लिखेंगे तो क्या होगा, N कॉलम के लिए आपका N होता है, N से डिनोट करते हैं और रो को M से। सो अब रो यहाँ पर हमारी 1 है तो उसके लिए 1 आएगा, N के लिए, सॉरी कॉलम्स के लिए N। अब स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर क्या होता है, अब स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी यही होगा, जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे। ये नहीं है कि आपने एक रो ले ली और 2 कॉलम ले लिए, ऐसा नहीं होगा। जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम रहेंगे, या जितने कॉलम उतने ही रोज़ रहेंगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और इसका जो ऑर्डर होता है, अब देखो दोनों चीज़ें सेम है, रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है, ठीक है। सो उसको हम क्या लिख सकते हैं M × M। M × M क्यों लिखा, क्योंकि M = N होना चाहिए। अब इसके लिए कोई एक मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे
ये मैंने 1 लिखा, तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1 क्रॉस 1, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। देन 1 2 3 4, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? अब देखो कितने रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं एंड कॉलम कितने हैं, 2। ऑर्डर पेयर है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। देन स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो, बिकॉज अब यहाँ पर रो कितने हैं, 3 एंड कॉलम कितना है, ओनली 2, तो दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए आपके। सो इसलिए जो इसका ऑर्डर होता है उसको भी m क्रॉस m लिखते हैं, यानी कि जो है वो ही उसका आंसर होना चाहिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो जितने m हैं, जितनी रोज़ हैं, उतने ही आपके कॉलम होने चाहिए। अब इसके लिए एक नोट भी दिया है, इफ़ A यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स है इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एलिमेंट्स A11 A22 ANN आर कंस्टिट्यूट टू डायगनल। अब डायगनल क्या होता है? अब डायगनल होता है ये, अब डायगनल मैट्रिक्स भी आएगी। सो इस तरह से जो जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, डायगनल मैट्रिक्स होते हैं। नाउ अब ये आ गया डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो है आपके डायगनल्स में, अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि डायगनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। सो डायगनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो ये जो है सिर्फ ये वाला A I J में जो आपके एलिमेंट्स है उसमें आप बाकी सब जो है आपके ज़ीरो रहेंगे। I इज़ इक्वल टू J है, वहीं पर कोई एलिमेंट रहेगा। अगर I जो है J के इक्वल नहीं है तो वो ज़ीरो होना चाहिए। अब देखो इसको हम सिंपल सा एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से देख लेते हैं। 1 3 2 एंड 0। सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। डायगनल के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। देन उसके बाद में हमें क्या होना चाहिए, ए, अब देखो ये एलिमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये एलिमेंट कौन कौन से है, A11 A12 A21 एंड A22, ये हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स हो गए आपकी मैट्रिक्स के। अब हमें क्या देखना है कि इसके अंदर जो भी A नॉट इक्वल टू J है, A नॉट इक्वल टू I इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू J। सो जब I जो है J के इक्वल नहीं है, वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। अब I इज इक्वल टू J कौन सा होगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, वो जो है I इज इक्वल टू J है। अब यहाँ पर I 1 है और J क्या है आपका 2, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, 0। I 2 है J 1 है, तो ये भी 0 होना चाहिए। और बाकी के एलिमेंट जो इस तरह से रहेंगे A11 A22 A33 A44, वो 0 नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होगी आपकी डायगनल मैट्रिक्स। सो डायगनल मैट्रिक्स में क्या है, I इज इक्वल टू J, वही एलिमेंट उसमें होंगे, एंड I इज नॉट इक्वल टू J, देन इट विल बी बिकम टू 0, तभी वो आपकी डायगनल मैट्रिक्स बनेगी। जैसे अब इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये आपका A11 हो गया, ये 2 2 और ये 3 3। सो ये सब क्या है, 0 नहीं है। बाकी ये देखो, ये 1 2 था, ये 1 3 था, ये 2 2 1 एंड 2 3, A31 3 2, ये सब क्या थे, I और J, इसमें क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है ना, क्योंकि I अगर आपका 3 है J 1 है, तो दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे, 0 होंगे, और 0 होंगे तभी हमारी ये डायगनल मैट्रिक्स बनेगी, अदरवाइज वो डायगनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। सो इसमें क्या होगा, BIJ आपका 0 रहेगा या AIJ आपका 0 रहेगा, अगर वो नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों जो है इक्वल नहीं है, अदरवाइज वो कोई ना कोई नंबर रहेगा। A11 A22 A33 A44 A55 AMM या ANN, कुछ भी हो सकता है, वो कितना भी दूर तक जा सकता है। नाउ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर क्या होती है, सेम जो है डायगनल मैट्रिक्स आप लोगे, ठीक है, यानी कि बाकी के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके 0। अब यहाँ पर डायगनल मैट्रिक्स में क्या था, ये आपके डिफरेंट हो सकते थे, अलग अलग, ठीक है, -1 2 -1.1 2 एंड 3। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये आपके सेम होने चाहिए, ये अलग नहीं होने चाहिए, तभी वो आपकी डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। अब देखो वो ऑलरेडी डायगनल है, अगर उसके जो डायगनल एलिमेंट्स है, यानी कि A11 A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू A44, यानी कि सारे एलिमेंट जो उसके अंदर हमने बच गए हैं, अभी जो डायगनल एलिमेंट जो बचे हैं, वो अगर सारे के सारे इक्वल हैं, सो वो आपकी क्या हो जाती है, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स।
उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर में क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन वो सेम होना चाहिए, जैसे √3 √3 √3, -1 सेम होना चाहिए, ठीक है, नंबर कोई भी हो सकता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उसमें क्या होता है, आपका वो नंबर भी 1 ही होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। स्केलर में क्या था, नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। अब आइडेंटिटी में क्या होगा, वो नंबर 1 ही होना चाहिए। जैसे अब देखो यहाँ पर 1 1 1 1 1, डायगनल वाले जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, ओनली 1, वो एलिमेंट आपका 1 होगा तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाकी तो 0 होना ही चाहिए डायगनल के लिए, ठीक है। अगर वो एलिमेंट 1 हो जाता है तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर वो एलिमेंट 1 ना होकर कोई डिफरेंट नंबर होते हैं लेकिन इक्वल है, यानी कि A11 भी 1 है, A22 भी A11 2 है, A22 2 है, A33 2 है, यानी कि सारे एलिमेंट जो है सेम है, तो आपकी स्केलर होगी। और सारे एलिमेंट अगर 1 हो जाते हैं डायगनल एलिमेंट तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। सो देखो सिर्फ आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स भी बन सकती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन जा सकती है। इम्पोर्टेंट क्या है, उसके जो जितने भी i इज़ नॉट इक्वल टू j वाले एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स है और तभी वो स्केलर बनेगी और तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद आता है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो तो वो आपकी क्या होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। और ज़ीरो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है इस तरह O से, ठीक है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे उसे या तो ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर नल मैट्रिक्स। नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वल कैसे होती है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इक्वल है। जैसे 2 लिखा है, 2 = 2 तो हमने बोल दिया कि ये इक्वल है, लेकिन मैट्रिक्स को हम कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स के लिए भी क्या होगा, सबसे पहले तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर Aij 2 × 2 की है तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी या Bij है वो भी 2 × 2 की होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले क्या है, उनका ऑर्डर सेम होने चाहिए। उसके बाद में सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे ये मैट्रिक्स इन्होंने दी है A11 A11, A12 A12, A21 A21, A22 एंड A22। अब यहाँ पर आप देखो A11 2 है या इसका भी 2 है, यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, ये भी वो 0 ये 0, ये दोनों क्या है 1, और है भी सेम 2 × 2 की है और ये भी 2 × 2, तो ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हो गई। यानी कि उनके सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग हो, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी वो आपकी क्या बनेगी, इक्वल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो इसमें A11 A11, A12 एंड A12, A21 A21 A22 एंड A22। अब यहाँ पर देखो ये इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है, लेकिन ये दोनों देखो यहाँ पर 3 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। अब देखो एलिमेंट तो सारे हैं, इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर A11 पे 3 है और यहाँ A12 पर 3 है, सेम जगह पर ही वो आपको मिलना चाहिए, इसलिए ये जो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। और इसमें देखो बिल्कुल सेम था, A11 2 है तो A11 इसमें भी 2 है, सो इसलिए ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स है और ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए और सेम प्लेस पर होने चाहिए, वो चेंज नहीं होंगे, एंड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी आपकी वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। नाउ अब यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है x, y एंड z की वैल्यू। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी A B C x y z सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले तो देखो क्या ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब x + 3 = 0 दिया है, तो यहाँ से हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया ही नहीं है, ये 0, देन -6 दिया है, -21 दिया है, ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। सो अब यहाँ से इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन कौन सा लगाया, इक्वल का, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल, तो इनके जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल। सो A11 इसका लिया, यानी कि x + 3 इक्वल किसके होगा, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके, ठीक है, यानी कि ये अगर हमारी B है, ये A है, तो A11 इक्वल होगा B11 के। सो x + 3 था और B11 क्या है, 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। नाउ z + 4 किसके इक्वल है, 6 के, जो एलिमेंट है वो उसी के इक्वल होगा, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। सेम जो है आपका ये 6 हो गया। नाउ A - 1
कहाँ पर है, इधर। सो इसके बीच में क्या है, यानी कि A22 क्या है, -3। सो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, -2। सो इस तरह से हम जो उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या, x+1 0, z+4 6, 2y + -7 इज इक्वल टू 3y - 2। नाउ -6 इज इक्वल टू -6, a - 1 इज इक्वल टू -3, 0 इज इक्वल टू 2c + 2, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। और उसके बाद जो इनको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये क्या दिया है, इक्वल दिया है, इक्वल दिया है यानी कि ये जो है इसके इक्वल है 4k, ये वाला इसके, 5c - d इज इक्वल टू 11 एंड 4c + 3d इज इक्वल टू 24। सो अब ये जो है इक्वल है और अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2a + b इज इक्वल टू 4 एंड a - 2b इज इक्वल टू -3। अब देखो इसमें हम नॉर्मली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें जो है इनको सोल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोई भी एक को इसके इक्वल बना देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये इक्वेशन 1 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, एंड देन ये इक्वेशन 2 है, इसके साथ इसे माइनस कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो 4a + 2b इज इक्वल टू 8। नाउ a - 2b इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, ऐड ही करेंगे हम इसको। सो डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 5a इज इक्वल टू 5। सो a किसके इक्वल आ गया, 1। अब यहाँ पर a जो है मेरा 1 के इक्वल है। सो 2a, a की जगह पर 1 लिखेंगे, b इज इक्वल टू 4। नाउ 2 एंड b, वहाँ पर 2 गया, 4 - 2, सो b क्या आ गया आपका 2। सो a 1 एंड b 2, सो ये वाला सोल्व हो गया। सेम जो हम c एंड d के लिए भी करेंगे यहाँ पर। अब c क्या है आपका, 5c - d इज इक्वल टू 11 एंड 4c + 3d इज इक्वल टू 24। सो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब मुझे जो है इन दोनों में से किसी भी एक को इक्वल बनाना है। सो इसको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सो मैं जस्ट क्या करूँगी, d को 3d के इक्वल करूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो जस्ट मैं 3 से उसे मल्टीप्लाई करूँगी, 15c। अब जब भी हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक नंबर वो मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक नंबर नहीं होगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको इक्वल बनाना है, सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे। -3d इज इक्वल टू 33। देन उसके बाद जस्ट क्या करना है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज एक ऑलरेडी माइनस दिया है और एक प्लस है। सो जस्ट उसको क्या करना है, प्लस करना है। सो ये कट हो जाएगा, दैट विल बी 19c एंड 7 एंड 5 57। सो यहाँ पर c आपका हो जाएगा 3। c 3 हो गया है। अब मुझे जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है d की। सो 5c - d इज इक्वल टू 11। c कितना है, 3। सो 5 × 3 - d इज इक्वल टू 11। 15 हो गया, -d, 11 - 15 एंड -d इज इक्वल टू -4। सो माइनस विल बी कट हो जाएंगे एंड देन d इज इक्वल टू 4। सो इस तरह से हम जो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी इक्वल मैट्रिक्स दी होगी ना, सो उसमें आपको यही करना है, जो एलिमेंट दिया है आपको वही एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में चेक करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर अपना मिल जाएगा। सो ये थी आपकी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन की किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। एंड देन सॉल्यूशन थे, एग्जांपल के सॉल्यूशन हमने किए हैं अभी एक्सरसाइज 3.1 के। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 वो हम करेंगे कल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।